स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। रोम में सभी लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु शूली पर चढ़े थे। यही है ना इमोशनल स्टोरी। क्या रोम में इस कहानी का पता उस वक्त के लोगों को था? नहीं। क्या 2400 साल पहले चमत्कार होता था? नहीं। इतिहासकारों ने किसी चमत्कार के बारे में कहीं भी कुछ लिखा है? नहीं। यीशु इतने अच्छे थे कि उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, सभी जुल्म खुद सहा और जान दे दिया। यीशु को क्यों नहीं लगा कि रोम के बाहर भी दुनिया है जहां इस मजहब को फैलाना अभी बाकी है? मुझे ही इस मजहब के बारे में दुनिया भर में बताना चाहिए। सबको जानकारी होनी चाहिए कि यीशु से मिलता जुलता कोई था भी तो वह एक यहूदी ही था, कोई ईसाई नहीं। और उसने यहूदी मजहब की गलतियों को सुधारते सुधारते अपनी जान दे दी थी। किसी नए ईश्वर या क्रिश्चियन मजहब के लिए नहीं, इस मजहब को तो बहुत बाद में गढ़ाया बनाया गया था। इस मजहब के हिसाब से देखा जाए तो इस मजहब के आने से पहले जितने लोग जन्म लिए या मर गए थे वे तो सभी नर्क में ही होंगे। इनके हिसाब से पूरे संसार में जिसका जन्म यीशु मसीह के बाद भी हुआ हो और अगर उसके पास यह मजहब नहीं पहुंचाया, किसी ने नहीं बताया उसे या जिसने नहीं अपनाया, वे सभी भी नर्क में ही जाएंगे। कैसा गॉड है जिसे सिर्फ अपने लोगों की पड़ी है? ईश्वर पूरे मानव जाति का होता है। तेरा अलग या मेरा अलग नहीं होता। मेरा गॉड सबसे महान है, सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं होता। मानो फिर भी वो खुश है, न मानो फिर भी खुश है। उसको क्यों प्रार्थना की जरूरत है? मजहब बनाने के पीछे का मकसद ही है गुलाम बनाना, जिसे अब मासूम भी समझ चुका था। पैगंबरवाद से जुड़ी जितनी मजहब बनाई गई है उसमें एक अलग ही ईश्वर को गढ़कर सबसे पहले ईश्वर को ही बांट दिया जाता है, फिर एक पैगंबर का चयन किया जाता है, उसके बाद नए ईश्वर और पैगंबर को जोड़ते हुए एक ईश्वरीय या आसमानी किताब तैयार करवाई जाती है। फिर सभी मानव जाति को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। जिसने इनके पैगंबर को और इनके ईश्वर को स्वीकार किया उसका तो बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाता है और वो स्वर्ग जाने का हकदार भी हो जाता है। दूसरी तरफ जिसने इनके पैगंबर और ईश्वर को नहीं माना, भले ही वो बहुत भला इंसान हो, सबकी मदद करता हो, जीवन भर एक भी बुरा काम नहीं किया हो, फिर भी वो नर्क में ही जाएगा, इसलिए उसे मार डालो। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि भले वे आपके सगे भाई बहन भी हो, अगर वो इनकार करे तो उसे मार डालो। हकीकत तौर पर सभी पैगंबरवादी मजहब का फरमान यही है, पर इनके विद्वान इस बात से इनकार करते हुए इधर उधर की दलील दे देकर जिलेबियां बनाते रहते हैं। झूठ मूठ का उदाहरण दिखा के सभी लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। पैगंबरवाद और एक ईश्वरवाद की सोच इतनी खतरनाक और विषैली है कि आने वाली हर नस्लें आपस में ही एक दूसरे से लड़ते और मरते रहेंगे। जहाँ कहीं भी पैगंबरवाद के कदम पड़ते हैं वहाँ नफरत फैल जाती है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। सीधी सी बात है कि वहाँ के लोग दो भागों में बंट जाते हैं। इनके पैगंबर को मान लिया तो सब ठीक है, नहीं तो डराकर, धमकाकर, मार काट करके जबरदस्ती मनवाया जाता है, नहीं तो जान बचाकर भागने पर मजबूर किया जाता है। यही है सच्चाई। मजहब के ठेकेदार हमेशा इस सच्चाई को छुपाते रहते हैं। इसका दुष्परिणाम एक ना एक दिन पूरी मानव जाति को भी भुगतना पड़ सकता है।